तो नेक्स्ट वन इज लोगरिथम। अब देखो ये लॉग्स जो हैं वो आपको थोड़े से काम आते हैं केमिस्ट्री में, थोड़े से आपको क्वेश्चंस में फिजिक्स में आएंगे। तो जितने यूज़ होते हैं और जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने यहाँ लिख दूंगा मैं, आपने वो याद रख लेने हैं, उतना काफ़ी होगा फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो, अच्छा लॉग कैसे यूज़ करना है या क्यों यूज़ करना है वो देख लेते हैं। अब होता क्या है कि कई बार ऐसे वैल्यूज़ दिखती हैं आपको, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। तो आप क्या करते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 की पावर x था उसको वैसे रहने दो, राइट हैंड साइड पे इस 4 को इस बेस की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2 की पावर 2। तो इसका मतलब अगर बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू होता है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, और होना भी चाहिए। आप चाहो तो पुट करके देख लो वापस से। x की पावर अगर आप सॉरी 2 की पावर अगर आप x की जगह 2 डाल दोगे तो कितना बन जाएगा, 4। यही होना था। तो ये तो हो गया एक मेथड। फिर दूसरा देखो एक बार फिर से किसी और एग्जांपल में, 2 की पावर x। अब 16 को इस बेस की टर्म में लिखना पड़ेगा हमें, तो 2 की पावर 4 16। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दिस इज योर आंसर। लेकिन हर बार ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही आए, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब x कैसे फाइंड करेंगे, तो नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लगाना पड़ता है। तो इसको वापस आके यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। तो देखो अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रख लेने, जैसे कि सबसे पहले log ऑफ m इंटू एन। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हो। तो ये कुछ बन जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, मतलब अगर आपको ऐसी टर्म दी होगी तो आप उसको ये बना दोगे। तो एक्चुअली में ऐसा होता है, आपके पास ऐसी कोई टर्म आएगी, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसी कोई टर्म बनेगी, उसको आप रिप्लेस करके ये वाली लिख दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में। दूसरा है log ऑफ m अपॉन n। अब इसको ऐसे लिखने से पहले आपको कहीं ऐसा दिखना चाहिए, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अभी कौन सा log है ये, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं। तो ये सभी log पे अप्लाई होते हैं, log बेस 2, log बेस e, log बेस 10, सब पे। तो ऐसा समझो कि ये एल्जेब्रा ऑफ लॉग्स है, ठीक है। नेक्स्ट है log m की पावर n। इसमें आपने क्या करना होता है कि ये पावर को आगे लाके log ऑफ m बना देना है, तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद log ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 10 ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 नीचे वाली वैल्यू। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि 10 ही लिखना है यहाँ पे, यहाँ नेचुरल लॉग भी लगा सकते हो आप। पर कहने का मतलब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट फिर से log है। अब देखो इस पे हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, log बेस 10x, और नीचे क्या आ जाएगा, log बेस 10x। तो ये तो दोनों सेम ही है, तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो याद रखना, अगर बेस और ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ सेम है तो log 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इसकी जगह मैं log 10 कर देता हूँ और यहाँ भी 10 लिख देता हूँ, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद log बेस ई कर देता हूँ, यहाँ भी ई लिख देता हूँ, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो ऐसे कुछ। उसके बाद log बेस ई एक्स। अब ये नेचुरल log होता है, जो log बेस ई एक्स लिखा है आपने ये। अब ये log बेस ई और एक्स है, तो अब देखो ये log बेस ई का मतलब होता है नेचुरल log, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल log, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एल एन ऑफ एक्स, एक ही बात है। इसको आप चेंज करोगे किसी और बेस में
तो हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे मतलब नेचुरल लॉग है उसको आपने लॉग बेस 10 में बनाना है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे लिख देते हैं लॉग ऑफ 10 बेस एक्स। तो देखो आपने क्या किया, log x बेस ई था, log x बेस 10 में बना दिया, तो कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद दो कर फॉर्मूले और देख लो। कोई भी log हो, अगर यहाँ ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। और अगर कहीं log 1 है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अब log के बेस में जो मर्जी हो, तो ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं ये हमेशा वैलिड है, चाहे यहाँ पे log ऑफ 10 हो, log ऑफ ई हो मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, कोई भी चलेगा, log बेस 2 हो वो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूले आ गए आपके पास। तो ये कुछ एक फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि ये बेस का क्या मतलब है, ठीक है, जो मैं बेस बेस बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है लॉग, तो ये समझ लो क्वेश्चन भी है और आपके पास कंसेप्ट भी है। अब मैंने लिखा है log बेस 2, तो आपको पता है log बेस 2 क्या होगा, ये तो 1 होगा, है ना। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि log ऑफ यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू होगी, बेस भी सेम होगा और वैल्यू भी सेम होगी, तो वो 1 आता है। तो ये बन गया आपके पास 1। नेक्स्ट है log बेस 2। अब देखो इसमें हमने फॉर्मूले यूज़ कर लेने हैं। क्या यूज़ करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम ऊपर लिख रहे हैं उसको हम बेस की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली बेस हम 4 को तो लिख ही सकते हैं, 2 की पावर 2 बन गया। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है हमने log ऑफ m की पावर n का, और वो क्या था, n आगे ले आओ, log ऑफ m बच जाएगा। तो ठीक है, ये वाला 2 आगे ले आते हैं, तो ये 2 आगे आ गया, क्या बच गया, log 2 बेस 2, और आपको पता है ये क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया, आंसर बचा 2। तो 4 का जो log है वो 2 होता है। ऐसे ही 8 को देखो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, log बेस में तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर 3। अब फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करो, 3 आगे लिख दो, log ऑफ 2 बचा, और बेस में कौन है 2, तो ये 1 हो गया, तो आंसर बच गया 3। इसका मतलब log 8 बेस 2 होता है 3। दिस इज़ योर वैल्यू। तो देखो कितनी आसानी से आ रही है। फिर उसके बाद आगे आता है, फिर से बेस 2 ही है ना, तो log बेस 2, मैंने आपको बोला था ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो ये है 2 की पावर 10, तो 10 को आगे ले आते हैं, 10 log बेस 2 2, दिस इज़ 1, तो ये बन गया 10, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। अगला देखो फिर से, अब है log बेस 2 32। तो अब आपको मेरे ख्याल से पता लग गया होगा 32 को लिखना है 2 की पावर में, है ना। तो log ऑफ 2 2 की पावर 5, तो आंसर बच गया 5, क्योंकि आगे क्या आएगा, log 2 और 2 बेस सेम वैल्यू सेम, तो वो 1 हो जाएगा, बचा 5। ऐसे अगले को देखो, अब लिखा है 100 और बेस क्या अब 10, तो अब आपने इसको 10 की पावर में लिखने की कोशिश करनी है, log ऑफ 10, और यहाँ लिखना है 10 की पावर 2। तो देखो क्या बन गया, 2 आगे आ गया, log 10 10 विच इज़ 1, तो आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब log 100 का जो log है बेस 2 के साथ वो कितना, सॉरी बेस 2 के साथ नहीं, बेस 10 के साथ वो कितना आता है 2। फिर उसके बाद ऐसे ही अगला देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log बेस 10, जो बेस है उसको बेस में लिखने की कोशिश करनी है, 10 की पावर कितनी 4 है, तो आंसर आ गया 4, क्योंकि उसके आगे क्या बचेगा, log 10 बेस 10 विच इज़ फिर से 1, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही और भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि ये देखो, ऊपर पहले 2 फॉर्मूले यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आपने यूज़ कर ही लिया अभी।
मान लो कई कभी आपने इंटीग्रेशन की गलती से और वहाँ पे आंसर आया लॉग ऑफ या नेचुरल लॉग, वैसे तो नेचुरल लॉग की होती है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का जो आंसर आता है वो आपको आगे पता चलेगा, वो नेचुरल लॉग ही आता है। तो मान लो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, अगर आपको इंटीग्रेशन आती तो आपको पता चल रहा होगा, वरना इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन में भी हम ये करेंगे तो वहाँ भी पता लग जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, और मान लो लिमिट आ गई आपके पास फ्रॉम ए टू बी, तो इसको पुट करना पड़ता है। तो आप पहले क्या करते हो, इसको लिखते हो नेचुरल लॉग ऑफ अपर लिमिट एक्स की जगह माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट एक्स की जगह। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ बी अपॉन ए, या फिर नेचुरल लॉग को और क्या लिखते हैं, लॉग बेस ई बी बाय ए। तो ऐसे करके फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। मान लो माइनस नहीं आया, गलती से किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा बन गया, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 अगर बना तो। वैसे तो log 3 और log 2 सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, आप उसकी वैल्यू टेबल से देख के लिख सकते हो, बट फिर भी मैं फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। तो इसको क्या लिखोगे आप, log ऑफ 3 इंटू 2, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही ये सभी लॉग्स के साथ वैलिड है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी फॉर्मूले आपने पिछले पेज पे लिखे हैं ये वाले, ये सभी लॉग के साथ वैलिड है, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी होंगे कुछ बेस वाले। हाँ, अब है यहाँ पे बिना एक्स या उसके साथ कोई और चीज़ दी हुई है। अब देखो, अब क्या करना है कि क्वेश्चन है log ऑफ एक्स बेस क्या है 2। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब तो आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, अच्छा ये कहने का मतलब है एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है जैसे 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 मान लो मैं लिख रहा हूँ 2 × x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 2x इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख रहा हूँ। अगर मैं इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर ये डिवाइड में हुआ तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होता है। लोग में ऐसा नहीं होता है, लोग में क्या होता है, जो भी लोग है, मान लो लोग बेस 10 है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ x, जैसा यही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 10 ले लेते हैं अभी, इज इक्वल टू वाई। तो करना क्या होता है, अगर आपको इस x की वैल्यू चाहिए तो आपको इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लोग को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन लोग उस तरफ जाके लोग की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो बेस है सब कुछ उसकी पावर में चला जाएगा, ये आ गया उसकी पावर में, ठीक है, मतलब 10 की पावर y बन जाएगा। तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो, मान लो मेरे को इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, x को यहीं रहने दूंगा, log को उस तरफ ले जाऊंगा जिसको बोलते हैं एंटी log, ठीक है। तो एंटी log करना होता है ये, बट करने का तरीका बड़ा आसान है, जो भी बेस है उसको वहां लिखो और जो भी उस तरफ लिखा हुआ था उस सारे को उसकी पावर में चढ़ा दो, चाहे जो मर्जी लिखा हो यहाँ। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर ये सॉल्व होता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो नहीं होगा। तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो आंसर आ गया 16। इसका मतलब log ऑफ 16 जो है बेस 2 के साथ 4 होता है। अब ये आप रिलेट कर सकते हो पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे यहाँ किया था, ठीक है, इसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है log बेस 2 x इज इक्वल टू 10। अब मेरे को फिर से किसकी वैल्यू चाहिए, x की ऑब्वियसली, तो x को यहीं रहने दो, बेस में कौन है 2, तो 2 की पावर में राइट साइड वाली सारी वैल्यू लिख दो, फिलहाल तो 10 है तो 10 लिख दो। आंसर आ गया 1024। और आपको पता होगा कि यही आपने क्वेश्चन किया भी था, log ऑफ 1024 इज 10, तो वही घूम फिर के क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगला देखो, फिर से वही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, बेस को उस तरफ ले जाओ, बेस उस तरफ आ गया, जो भी उस तरफ लिखा है, मतलब ज़रूरी नहीं यही लिखा हो
हो सकता है यहाँ लिखा होता π+1 ऐसा कुछ, तो उस पूरे को भी आपने पावर में डाल देना था, 2 की पावर π+1। अब जो भी ये सॉल्व होके बनेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इससे ऐसी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो जो है ही नहीं, मतलब फाइंड नहीं कर सकते आप, उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ क्या लिखा है, log बेस ई। अब बेस में कौन आ गया, ई। तो होता ये है कि जो भी बेस में लिखा होता है उस तरफ जाके एंटी लॉग में हम उसी की पावर में चढ़ा देते हैं सब कुछ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर y, आंसर। अगला देखो, log बेस e x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 4, आंसर। अगला, x इज इक्वल टू e की पावर 1। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखो, log e और e, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ e। बेस आप चेंज कर दो, 10 कर दो, तो ये घूम फिर के 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पिछला क्वेश्चन था आपका। फिर उसके बाद अगला देखो, फिर से क्या दिया हुआ है, अब बेस 10 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर y। ठीक है इतना। फिर उसके बाद अगला है log बेस 10 x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 3। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हो कि जो भी बेस में लिखा होगा उसको राइट साइड लिखो, और जो भी राइट साइड पे लिखा है उस सबको उस बेस की पावर में चढ़ा दो। अगला देखो, इसमें क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, बेस में कौन है, 10, तो 10 की पावर 2। यहाँ देखो ये क्या है, log ऑफ 10 विच इज़ 1, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ऐसे बन गया। मान लो एग्जांपल के लिए कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, log ऑफ 500, तो log ऑफ 500 को कैसे सॉल्व करोगे, तो log ऑफ 500 को आपने log ऑफ 500 भी ढूंढ सकते हो आप ग्राफ में, मतलब टेबल में इसके, अदरवाइज आपके पास दूसरा भी रास्ता है। अब नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग में क्या होता है, नेचुरल लॉग में आपको चेंज करना आता है दूसरे वाले लॉग में, तो ये सब कर सकते हो बेस 10 वाले में। तो यहाँ आ जाएगा 2.303 log ऑफ 10, और साथ में क्या है, यहाँ लिखा है 5। तो देखो मैं इसको अलग तरीके से मॉडिफाई करके लिखता हूँ, 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब ये मल्टीप्लाई में आ गए, तो अब हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं m इंटू एन वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303। इसको मैं साइड ही कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा। तो अंदर बन जाएगा आपके पास log ऑफ बेस 10 5 प्लस log ऑफ 10, सॉरी log ऑफ 10 की पावर 2 है ना, और बेस 10 है और यहाँ बन जाएगा हमारे पास फिर से 2.303 को साइड कर दो, और अब देखो log 5 बेस 10 को तो कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे रहने देते हैं, log 10 बेस 5, सॉरी log 5 बेस 10 प्लस, अब यहाँ पे m की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो 2 को आगे ले आते हैं, log ऑफ 10 बेस 10, और ये क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो फाइनली आपके पास आंसर जो बचेगा वो आप आसान तो कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए टेबल देखना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर आप छोटी मोटी वैल्यूज याद रख लिया करो जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, जैसे log 2 हो गया, log 3 हो गया, नेचुरल का हो गया, log बेस 2 ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बेसिस पे जो फॉर्मूले हैं वो याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बन जाएगा आपके पास 2.303 log ऑफ 5 बेस 10 प्लस 2 इंटू 2.303, मतलब जो भी आंसर बनाना है वो आ जाएगा। तो टेबल देखने वाला पार्ट हम अभी इसमें नहीं कर रहे हैं।